नयन काम्या कालम महंतम न शक्य तत्कालेन संस्कृत। इनके वंश में राजा अंशुमान ने बड़ी तपस्या की, लेकिन गंगा जी नहीं आई। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने खूब तपस्या की, लेकिन गंगा मैया नहीं आई। ब्रह्मा जी ने कहा गंगा की तपस्या में जो सफल हो जाएगा, अगर गंगा धरती पे आ गई तो तुम्हारे पुत्रों की सदगति हो जाएगी। इसी वंश में आगे चल के राजा भगीरथ हुए। भागीरथ ने गंगा मैया की तपस्या की, शिव जी को तपस्या कर ली। ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक है गंगा जी दे दी जाएगी। कमंडल से गंगा जी को छोड़ा। भगवान विष्णु के चरणों से निकल करके ब्रह्मा के कमंडल में आए, और ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके अब उसको धरती पे कौन रोके? शिव जी को मनाया। शिव जी ने अपनी जटाओं में उसको लिया। इस तरह से श्री गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए गंगा मैया, श्री गंगा मैया तिहारी लहर मन भाई। श्री गंगा मैया तिहारी लहर मन भाई। श्री गंगा मैया तुम्हारी लहर मन भाई। श्री गंगा मैया तिहारी लहर मन भाई। गंगा मैया तिहारी लहर मन भाई। हरे चरणन के निधि गंगा हर जल से गंगा। ब्रह्म कमंडल आई हो, ब्रह्म कमंडल आई। श्री गंगा मैया तिहारी लहर मन भाई। श्री गंगा मैया तिहारी लहर मन भाई। तिहारी लहर मन भाई। तिहारी लहर मन भाई। तिहारी लहर मन भाई। श्री गंगा मैया तिहारी लहर मन भाई। गंगा मैया तिहारी लहर मन भाई। भागीरथ ने तपस्या की, शिव ने शीश चढ़ाई। भागीरथ ने तपस्या की, शिव ने शीश चढ़ाई। 60,000 सगत सुत तारे, गंगा सागर भाई। श्री गंगे मैया तिहारी लहर मन भाई। नंददास गंगा की महिमा। नंददास गंगा की महिमा। गंगदास गंगा की
बोलिए गंगा मैया की। कहते हैं चरु खीर को भोग लगाया, आहुति दी, सब रानियां खीर लेकर के वशिष्ठ गुरु ने राजा के हाथ में रखनी, रानियों को खिला दो, एक नहीं 4 बेटे पैदा होंगे। महाराज खीर के हिस्से करने लगे तो आधा, एक में हिस्से में से आधा हिस्सा तो कौशल्या को दे दिया, आधे में से फिर आधे आधे हिस्से किए कि कई सुमित्रा आदि के हाथ में रख दिए। लेकिन जैसे ही सुमित्रा के हाथ में रखा वो हिस्सा, उसको एक गीधनी लेकर उड़ गई। गीधनी यानी चील। अब तो चील दिखाई नहीं देती महाराज, पता ही नहीं ना कहां चली गई। तो चील लेकर उड़ गई और वो पहुंची कहां? किष्किंधा क्षेत्र में। और वहां एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ करके जैसे ही चोंच खोली कि मैं खीर को खाऊं, तो खीर चोंच खोलते ही गिर गई और गिर करके सीधी अंजना मैया के हाथों में पहुंच गई। तो जैसे ही वो खीर अंजना मैया को मिली, अंजना मैया ने भगवान का प्रसाद समझ करके खीर को पान कर लिया और उसी खीर के आशीर्वाद से श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो राम जी के भाई हुए हनुमान जी। वैसे ही एक बात राम जयकार कोई सुना ही ना। बोलिए भागवत महापुराण की जय जय। हाँ, इंद्र की सभा में एक अप्सरा रहती थी, नाम था पुंजस्थला। वो अप्सरा इतनी सुंदर थी कि महाराज इंद्र की धर्म पत्नी भी उसकी सुंदरता के सामने कुछ न। वो नाचने का काम करती थी इंद्र की सभा में। गंधर्व थी, इनको गंधर्व बोलते थे। तो जैसे वो नाचने आती तो उसकी एक शर्त होती थी इंद्र के सामने कि राजन, अगर पवन देव मृदंग बजाएंगे यानी ढोलक बजाएंगे तब मैं नाचूंगी, क्योंकि वो पवन देव से प्रेम करती थी। एक दिन दोनों गंगा जी में स्नान कर रहे थे। वहां पर संत विराजित थे, दुर्वासा आदि संत थे। अब एक दूसरे पर पानी फेंक फेंक के मना रहे थे। चलो चलो, दुर्वासा ऋषि वहां से निकले, उनके ऊपर पानी के छींटे पड़ गए। दुर्वासा को क्रोध हो गया और कहने लगे, देवी तुम कौन हो? तुम्हें ये भी ज्ञान नहीं कोई रास्ते में जा रहा है उसके ऊपर जल गिरेगा, किसी की पवित्रता को तुम खराब करती हो, इसलिए बंदर की तरह उछल रही हो, इसलिए आज से बांदरी बन जाओ। बांदरी यानी बंदरिया बन जाओ। हाँ, वही अंजना मैया बन करके उत्पन्न हुई। अंजना मैया का विवाह केसरी के साथ हुआ, इसलिए केसरी नंदन, केसरी के बेटे हो गए। अब शंकर जी के बेटे कैसे हुए? जब भगवान ने मोहिनी रूप धरा समुद्र मंथन के समय, भगवान शिव ने उन मोहिनी भगवान का दर्शन किया तो भगवान की इच्छा जागृत हुई कि हे प्रभु, मैं दोबारा आपका दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय तो मैंने जहर पी लिया था, क्योंकि जहर पीने को भगवान शिव को दिया गया था। इसलिए आप कृपा करिए मुझे दोबारा से मोहिनी दर्शन कराइए। जैसे ही मोहिनी दर्शन प्रभु ने किया भगवान विष्णु का, तो शिव जी मोहित हो गए
और उनके तेज को ऋषियों ने एक घट में स्थापित किया और उसी तेज को ले जाकर पवन देव ने अंजना माता के गर्भ में स्थित किया। इसलिए भगवान हनुमान जी को कहा जाता है पवन पुत्र भी कहा जाता है, शंकर का बेटा शंकर सुमन भी कहा जाता है, केसरी नंदन, ये सब नाम इसलिए पड़ गए कि विप्रद है सुर संत है लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जब जब रामायण जी कह रही है, मैं नहीं कहता। अब लोग क्या है, बातों को मानते भी नहीं। एक कहने लगे कि महाराज ऐसा कहीं मैंने लिखा नहीं देखा कि ब्राह्मण ही वेदों के अधिकारी हैं। मैंने कहा बिल्कुल सत्य, लेकिन वेद कहता है वो वेद सही है कि बिल्कुल जो वेद कहता है वो सही है। तो वेद तो कहता है कि विप्रधेन सुर संत हित, माइक की बड़ी थोड़ी दिक्कत चल रही है, बैठ के जाने लगे नहीं, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। सबसे पहले ब्राह्मण, दोबारा धैन धैन कहते हैं गौ माता को, तीसरा नंबर देवता असुर कहते हैं देवताओं को, और चौथा नंबर आता है संत। इनके लिए भगवान ने जन्म दिया है। चैत्र का महीना है, चैत्र शुक्ल नवमी, जिस दिन हमारी नवरात्रि पूरी होगी उस दिन राम जी का अवतार हुआ। कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास नौमी तिथि है, मधुमास यानी चैत का महीना है, और नौमी के दिन मंगलवार के दिन भगवान राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। चार भुजाएं लेकर के राम जी ने अवतार लिया। मैया के सामने खड़े हो गए। मैया कहने लगी कि अरे देव आप ऐसे कैसे आ गए? भगवान बोले मैया क्यों, क्या हुआ? कि अरे जगत में हंसाई हो जाएगी कि कौशल्या के यहाँ पे जो बेटा हुआ है उसके चार चार हाथ। भगवान बोले मैया फिर क्या करूं कि चार हाथों में से दो को हटा दे, और वो भी तुमने शंख चक्र गदा पद्म सब ले रखे हैं हाथों में। कहने लगे ठीक। महाराज भगवान राम ने दो हाथ रख लिए। अब राम जी कहने लगे मैया अब बोलो, अब तो ठीक है कि हे भगवान दुनिया कहेगी इतना बड़ा बेटा पैदा हुआ है, बेटा तो बच्चा होता है बिल्कुल पैदा होने वाला छोटा सा। भगवान ने कहा ठीक है भैया, छोटे बन गए। मैया बोली अरे कपड़ों को तो उतार कम से कम, कपड़े पहन के बच्चा थोड़ी होता है कम। भगवान माँ के प्रेम में आकर अपने वस्त्रों को भी त्याग देते हैं। यही तो प्रेम होता है एक भक्त का। सभी बड़े भाव से स्तुति गाएं। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भूषण वनमाला कर जोरी अस्तुत तोरी, यही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना गीत अमाना, वेद पुराण बन
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहीं ममोर शोभासी यह उपहासी धरण उपजात कहीं कथा बुझाई मात सुहाई यही प्रकार सुख प्रेम माता कह रही है माता पुण्य बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला हरिप्रियशीला यह सुख परमानुपा। मैया कहने लगी जो बच्चा पैदा होता है ना वो तो रोता और है, रोना भी पड़ेगा कि हाँ सुन बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा यह चरित गावई हर पद पावई इन पर भव रूपा। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित मेहदारे मुनि मन बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी के कुछ देर के बाद ही लक्ष्मण जी भरत जी शत्रुघ्न जी का प्रादुर्भाव हुआ। तुलसीदास ने भगवान को प्रकट होना बताया क्योंकि भगवान कभी किसी गर्भ से जन्म नहीं लेते। जैसे ही बच्चों की रोने की आवाज आई राजा दशरथ जी तो महाराज पागल हो गए। सभी अयोध्यावासी इतने प्रसन्न हैं जो पूछो मत। चारों तरफ बच्चों की आवाज सुन करके सब महलों में आने लगे और राजा दशरथ को बधाई देने लगे। अरे राजा दशरथ जू के द्वार अरे नौबत बाज रही राजा दशरथ मंगल द्रव्य लिए हाथन में मंगल द्रव्य लिए हाथन में राम मंगल चार नौबत बाजे
सत कोई निक सत करते जब सत कोई निक सत करते ये मेरा रस उल्लास नौबत उलार रही बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।